किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप और वाइल लूप बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। इस चैप्टर में हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे और एक HTML टेबल जनरेट करेंगे जो कि 7 का टेबल होगा। वो इस तरह से होगा कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i ने 1 से स्टार्ट होना है, और i इज़ लेस और इक्वल देन 10, और $i प्लस प्लस, और ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट की और ये क्लोज की, और यहाँ जो कुछ लिखेंगे वो 10 दफ़ा रिपीट होगा। और ये एक वेरिएबल है जिसको जो 1 से शुरू होगा, और ये लूप उस वक़्त तक रन होगा जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू 10 हो जाती है या 10 से कम होती है, और इस वेरिएबल में हर दफ़ा 1 ऐड हो जाएगा। आपने देखा है पहले कि जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर था उसमें कि प्लस प्लस का मतलब है कि उसमें 1 ऐड होता रहेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि इधर से हम टेबल पहले HTML का शुरू कर लेते हैं। ये रो हम शुरू करते हैं और इस रो में हम कॉलम डिफाइन करते हैं। और हम 7 का टेबल लिख रहे हैं तो हम इधर 7 लिख देते हैं। फिर हमने बताना है 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, और फिर हमने और हम टेबल रो को क्लोज कर देंगे इधर। ये सब कुछ जो है, ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये 10 दफ़ा रन होंगी। हर दफ़ा i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगी, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या कुछ डिस्प्ले होगा। और इधर हम टेबल को क्लोज़ कर देते हैं, और इस जगह पे हमने बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1, सेल स्पेसिंग इज़ इक्वल टू 0, और सेल पैडिंग इज़ इक्वल टू 5 कर देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। और इसको अब हम रन करते हैं, हम देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। अब आप देख रहे हैं 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। तो इसी तरीके से अब आपने ये टेबल जनरेट कर लिया हुआ है। ये वाला कोड 10 दफ़ा रिपीट हुआ है, और इसको आप चेंज करके आप इसको 9 कर देंगे तो ये आपका 9 का टेबल बन जाएगा। तो फॉर लूप बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है डेटाबेसेस में भी और बाकी कामों में भी। और इसको मैंने ऐसे किया तो ये हमारा टेबल चेंज। ये फॉर लूप की एक एग्जांपल थी। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हम नेम्स का एरे जो हमने पहले डिफाइन किया था, हमें पता है कि नेम्स जो है वो एक एरे है, और इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो हम इसको इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, एको डॉलर नेम्स, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम 0 लिख दें तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे भी हम प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम लूप के साथ भी इसको कर सकते हैं। लूप का फ़ायदा ये है कि अगर 3 की बजाय 50 होंगे तो हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। और लूप लिखने का तरीका वही होगा, $i, बल्कि इस दफ़ा हम इसको इंडेक्स कह देते हैं। $index इज इक्वल टू 1, $index लेस और इक्वल देन 2। क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं तो हमने 0 से शुरू करना है और 2 तक जाना है, तो 3 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो जाते हैं। और $index प्लस प्लस, और इधर आ गए, और इसको क्लोज करके फिर हम इसके बीच में ये टैब दबा के हमने इंडेंट कर लिया, और इधर हमने लिख दिया एको और डॉलर नेम्स, और इधर हमने ये वेरिएबल स्पेसिफाई कर दिया, और फिर साथ ही हमने br की कमांड भी लगा दी ताकि हर नाम जो है नई लाइन पे आ जाए। तो अब हम इसको व्यू करते हैं
तो आप देख रहे हैं कि वो तीनों नाम डिस्प्ले हो गए हैं। और अगर 4 नाम होते या 50 नाम होते तो हम इसको 4 होते, हम एक और ऐड कर देते हैं इधर नाम, और इधर हम 3 कर देते हैं। और अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा 4 हो जाएंगे।